मिफ्ता इस्माइल इज माई हीरो। जब आपकी टीम हार रही हो ना, और जब टीम हार जाए तो फिर ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। बैट्समैन बॉलर को, बॉलर बैट्समैन को। ये लकीरों के फकीर मत बने, मेरी रिक्वेस्ट है। जिस तरह कहते हैं ना चाइना का माल है, तो वो चाइना के माल वाली ऑपोजिशन जो है ना हमारी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है। इमरान खान साहब के लिए जनाब आज बड़ी एक खुशखबरी आई है। मैं तो इसीलिए प्रेडिक्शन करने से जो है ना मैं वैसे ही कोसों दूर भागता हूँ, मैं प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करता। तो मैं सलूट मारता हूँ आपके मीडिया सेल को कि मतलब वो कितना शहजादा है। होल हाउस इज क्रम्बलिंग डाउन। तो मतलब अब पंजाबी में बेड़ा गर्क होंदा पिया इस वेले। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर एक तो आपको ख़बर देनी है, बल्कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसको भी तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा हुकूमत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल परेशानी हुकूमत को आई हुई है। और वो जिसे कहते हैं ना कांपे टांग रही हैं, वो आजकल हुकूमत की ये सूरत हाल है। तो हुकूमत की कांपे क्यों टांग रही हैं, ज़रा इसके ऊपर बैठ के एनालाइज करते हैं। और लड़ाई झगड़ा आपस में एक दूसरे के बंद कमरों में एक दूसरे के खिलाफ बयानात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ये मैं थोड़ी देर में इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जनाब आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर जो है वो 225 रुपये तक जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया गया है। आज भी मज़ीद उसके अंदर इजाफा हुआ है और पिछले 3 दिन के अंदर लगातार 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये तक जो है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया और अभी भी वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। तो जो प्रेशर है पाकिस्तानी रुपए के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है और हुकूमत जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है। इस सिलसिले में आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे ये लग रहा था कि बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर जो परेशानी और पैनिक फैली हुई है उसको ज़रा ठंडा करने की कोशिश है। अपनी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बार बार ये बात रिपीट की कि जी हमारे IMF के साथ मामला जो है वो तय पा गए हैं और इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने ऑयल के बारे में भी बताया, तेल के बारे में भी कि जी वो भी हमें डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है वो मिल सकता है और भी मुख्तलिफ जगहों से जो है पैसे वगैरह आ सकते हैं। मकसद बेसिकली यही था कि मार्केट का जो पैनिक है उसको ठंडा किया जाए, लेकिन मार्केट ठंडी नहीं हो रही। मार्केट के अंदर बहुत परेशानी इस वक्त जो है वो पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर के अंदर नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट सेक्टर से भी मेरी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई और वहाँ पे भी जो है वो इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, परेशानी का सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग्स जो हैं वो बहुत कम हो रही हैं, ख़रीदो फरोख्त बहुत कम हो रही हैं। लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मार्केट से निकला जाए, लेकिन बायर जो है वो मार्केट में मौजूद नज़र नहीं आ रहा। जिटरी सूरत हाल है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर हम बात करें तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक जो अब आ जाए ज़रा इंटरनल रिस्क जो चल रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज से 2 दिन पहले गरीदा फारूकी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये एग्जैक्ट कोट जो था वो उनका ये था, मुश्किल फैसलों की वजह से इलेक्शन हारे लेकिन आइंदा भी मुश्किल फैसले करते रहेंगे। अगर इलेक्शन हार जाते हैं और हुकूमत चली जाती है तो क्या पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे? पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक इलेक्शन हारते हैं तो क्या बड़ी बात है? 5 साल ऑपोजिशन में बैठने से क्या मौत आ जाएगी? अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए अगर कोई एक इलेक्शन हार जाओ तो दफा करें ऐसे इलेक्शन को। नून लीग फौरी इलेक्शन में नहीं जाएगी, पंजाब हुकूमत बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। नून लीग की कोशिश होगी काफ लीग के वोट उससे मिल जाएं और पंजाब हुकूमत बरकरार रहे। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, अब जब ये उन्होंने इंटरव्यू दिया तो जाहिर बात है इसको कल सारा दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी डिस्कस होता रहा। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, कई लोगों ने इसको सराहा कि जनाब ये है वो जज्बा कि जी हमने जो है वो सियासत नहीं रियासत बचानी है, जो मुस्लिम लीग नून का एक वो स्लोगन है जो आजकल काफ़ी चल रहा है, ये लोग उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उसी तनाजुर में जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने उन्होंने कहा जी ये बात कही है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ये बेसिकली अहमद बिलाल महबूब साहब हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने लिखा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टुमारो बट एज ऑफ टुडे मिफ्ता इस्माइल इज माई हीरो। ही इज द न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिशियन वी नीड, knows what he is talking about, sincere to the long term national interest, fiercely nationalist, patriot and anti-populism. Let's look for some more like him. अब ये उन्होंने बेसिकली ये ट्वीट किया, लेकिन हुआ क्या कि इनकी ट्वीट को ट्वीट करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो हैं उन्होंने इसको कोट ट्वीट किया और इन्होंने लिखा, ही इज ऑफ नो गुड टू अस। अहमद भाई,
इफ यू हैव अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन काइंडली टेक हिम। मुस्लिम लीग नून के अपने एमएनए ने अपने वजीर खजाना के बारे में ये बात कही, और उसके बाद अब अगर आप मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के अकाउंट पे जाएंगे तो ये ट्वीट जो है वो डिलीट हो चुकी है। बट क्या करें, हमारी रिसर्च टीम जो है वो इन्हीं कामों के लिए उकाब की नज़र रखती है, और जब भी कोई इस तरह की ट्वीट होती है तो ठक करके उसके ऊपर झपट्टा मारती है, उसका स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाती है, और उसके बाद मेरे पास आ जाती है कि लें जनाब ए देखो ए की होया है। तो हमने ये उकाब की नज़रें पीटीआई के अकाउंट्स पे भी रखी हुई है, नून लीग के अकाउंट्स पे भी रखी हुई है। बहरहाल मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तो इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लड़ाई झगड़ा नून लीग के अंदर इस वक्त चल रहा है, जो सेंटिमेंट इस वक्त नून लीग के अंदर चल रहा है, वो इस डिलीटेड ट्वीट से काफ़ी हद तक अया है। अब उसकी वजह यह है कि मोहसिन शाहनवाज रांझा ये क्यों इस किस्म का माइंडसेट रखते हैं, या उन्होंने क्यों इन तासुरात का इजहार किया। बेशक उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नून लीग के और लोगों के भी मुझे फ़ोन आया और उनके भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। जबकि आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले तक मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए जो है बड़े सीनियर रहनुमाओं ने ट्वीट्स की थी, उनकी बड़ी तारीफ़ें की थी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट आपके सामने है। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इज़ अमंग द हार्डेस्ट वर्किंग मेंबर्स ऑफ पीएम्स टीम, असेसिबल टू ऑल stakeholders. He is performing very well under difficult circumstances with immense criticism from vested interest, including and unfortunately from within PMLN. Time to show solidarity with Mifta. ये 2 जुलाई को उन्होंने ये ट्वीट की थी। अब उनका ये मतलब इस ट्वीट के अंदर भी ख्वाजा आसिफ साहब बेसिकली कह रहे थे कि नून लीग के अपने अंदर से लोग जो हैं वो इनकी टांग खींचने के ऊपर तुले हुए हैं। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की ट्वीट जो है वो इस बात की तस्दीक करती है कि जी नून लीग के अपने अंदर जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ऑपोजिशन पाई जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि ये होता है बेसिकली, ये तब होता है जब आपकी टीम हार रही हो ना, तो तब उसके बाद, और जब टीम हार जाए तो फिर ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। बैट्समैन बॉलर को, बॉलर बैट्समैन को, बॉलर फील्डर को, बैट्समैन बॉलर को इस बात के ऊपर इल्ज़ाम देता है कि तुमने रन बहुत ज़्यादा दे दिए। बैट्समैन बॉलर पे इल्ज़ाम लगाता है तुमने ये टारगेट अच्छा था, तुमने उसको बचाया क्यों नहीं। ये लड़ाई झगड़ा तब शुरू होता है जब आपस में टीम जो है वो उसकी कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। और कोऑर्डिनेशन कब नहीं होती? जब सरबरा वीक होता है। जब सरबरा वीक होता है तो सब कुछ तितर बितर होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये सब कुछ, बल्कि मैं तो कहूँगा इन मतलब मुस्लिम लीग नून के इन लोगों को थोड़ा सा सबक जो है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सीख लेना चाहिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान टीम ने फाइट बैक किया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में। बहुत बुरी पोजीशन थी पाकिस्तान की पहली इनिंग में खास तौर पे, लेकिन उसके बाद कम बैक किया। कम बैक करके बाबर ने खुद एक्चुअली उसके अंदर सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद कम बैक किया और टेस्ट मैच जीत के दिखाया। ये होता है फाइटिंग स्पिरिट। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उलट नज़र आ रही है कि सारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अंदर लगे हुए हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है वो ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि सानू कितने लागे फसाता है। मतलब हर जगह से जो है वो हमें गालियाँ भी पड़ रही हैं, जूते भी पड़ रहे हैं। 100 प्याज वाला वो जो है ना, मैं आगे की कमा उनमें, तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए जो है वो परेशानियाँ। अच्छा, वो तो ऐसे हुकूमत की गल होगी। उसके बाद जो हमारी माशाल्लाह ऑपोजिशन है, वो जो एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी छोटी सी ऑपोजिशन हमने कौमी असेंबली के अंदर रखी हुई है, उनके जो सरबराह हैं ऑपोजिशन लीडर, बड़ी माजरत, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, उन्होंने कल काशिफ बासी साहब के शो के अंदर इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। इमरान खान असेंबली में आ जाएं तो ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी छोड़ सकता हूँ, मगर इमरान खान सियासतदानों से हाथ मिलाने और साथ बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, ये परवेज इलाही के हाथ में वजारत आला की लकीर मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वैसे मैं राजा रियाज साहब से पूछना चाहूँगा, आपने अपनी लकीरें चेक कराई हैं, उसमें ऑपोजिशन लीडर की लकीर थी? कभी भी नहीं होगी, लेकिन आप बन गए ना। तो ये लकीरों के फ़कीर मत बने, मेरी रिक्वेस्ट है। बेहतर ये है कि आप अपनी सियासत पे ध्यान दें। और ये भी एक अजीब मजाक है कि एक टांग जो है ऑलरेडी उनकी नून लीग के अंदर और एक टांग इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी के ऊपर उन्होंने रखी हुई है। तो अच्छा, वो ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें नहीं मान रही, वो कह रहे हैं लेकिन मैं पीटीआई के अंदर ही हूँ। तो जाहिर बात है वो उनको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऑपोजिशन लीडर बनना वो किस तरह कह सकते, तो ये तो नहीं कह सकते ना मैं नून लीग के अंदर। एक अजीब मजाक मतलब इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि ऑपोजिशन भी जो है वो हमें सही नहीं मिल रही। 2 नंबर मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना चाइना का माल है, तो वो चाइना के माल वाली ऑपोजिशन जो है ना हमारी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है। एनीवेज, आगे चलें। अब ये जो फरमा रहे हैं साहब के जी परवेज इलाही के हवाले से कि परवेज इलाही के हाथों में मुझे वो लकीर नजर नहीं आती, तो इमरान खान साहब के लिए जनाब आज बड़ी एक खुशखबरी आई है।
खुशखबरी ये है कि कल तक एक कहानी का आगाज हुआ और वो ये था कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब को, जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि पायनिक लेटर कटो और लेटर निकाल के जो है ना वो काफ लीग के जो लोग हैं, जो MPs हैं पंजाब असेंबली के अंदर, उनको आप लेटर निकाल के कह दें कि जनाब आपने अपना वोट जो है वो हमजा शहबाज को देना है। अगर ऐसा हो जाता तो ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब के लिए बहुत मुश्किलात हो जानी थी और हमजा शहबाज ने जो है वो वजीर आला बन जाना था। लेकिन हुआ यह कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास गए भी कल रात को, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी मुझे एक दिन का ज़रा टाइम दे दे, मैं सोचना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो आज इस सिलसिले में उसके बाद सोचो विचार के बाद आज जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जनाब काफ लीग के लोग जो हैं वो परवेज इलाही को ही वोट देंगे। तो हमजा शहबाज की जो रई से उम्मीदें थी वो अब यहाँ पे दम तोड़ गई हैं, आप कह सकते हैं उसको बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। अनलेस और अनटिल ऑब्वियसली यहाँ पे कोई और अब वो गोल ना खिला दें कि बंदे ही गायब हो, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था जी जब बंदे ही गायब हो गए तो फिर आई होप ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। मतलब डेमोक्रेसी है, बराए मेहरबानी इसको सही तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो चलने दें आगे। आपके नंबर नहीं है, अगले के नंबर पूरे हैं, अगले के अगर नंबर पूरे हैं तो वजारत आला उनका राइट है। बराए मेहरबानी इस किस्म की हैंकी पैंकियाँ करना बंद करें। ये बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल, वो जिस तरह सेनेट के अंदर सादिक संजानी के खिलाफ तहरीक अदम आई थी तो 14 बंदे पता नहीं लगाया कि किस तरह हो गया। तो ये वाला काम मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। परवेज इलाही साहब अगर डिजर्व करते हैं, नंबर उनके पूरे हैं तो उनको बनना चाहिए। लेकिन मेरी इतलाक के मुताबिक अभी र्यूमर है, अभी कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब आज फिर एक मुलाकात करेंगे जाके चौधरी शुजात हुसैन के साथ और उनको हो सकता है कन्विंस करने की कोशिश करें कि जनाब ज़रा नज़र करम इस साइड थे। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है, मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात जो है, मेरी इतलाक के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान इससे पहले ये जब से आपस में रिफ्ट्स आए थे तब से लेकर अब तक कोई 3 मुलाकातें हो चुकी हैं इस मामले को लेके और आपस में ये डिसाइड हुआ है कि रहेंगे इकट्ठे, सियासत बेशक अलग अलग होगी। तो अच्छी बात है मेरा ख्याल में। मैं कभी भी मैं इस हक में नहीं होता कि फैमिलीज जो है ना उनमें टूट फूट हो जाए, तो फैमिलीज़ को इकट्ठे रहना चाहिए। बेशक आपका एक इख्तलाफ हो सियासत के अंदर, आपका अपनी मर्जी, आप जो जिस मर्जी पार्टी के साथ आप करना चाहते हैं आप 100 दफ़ा करें। लेकिन परवेज इलाही साहब के लिए फ़िलहाल जो है नंबर गेम उनके हक में नज़र आ रही है आज की तारीख तक। लेकिन पाइना है, पाकिस्तान है, ऐसा कुछ पता ही नहीं होता कुछ क्या हो जाए। तो मैं तो इसीलिए प्रेडिक्शन करने से जो है ना मैं वैसे ही कोसों दूर भागता हूँ, मैं प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करता। एक बात। दूसरी बात ये कि ये हकीकत है, ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं जो परवेज इलाही साहब की नॉमिनेशन से खुश नहीं हैं और वो ये सेंटिमेंट रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ, ख़ास तौर पे जब आपकी पार्टी 15 सीटें जीत चुकी हो तो वो उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगा, वो ने हिम्मत नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में बुरा भला कहेगा, दिल ही दिल में गालियां निकालेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सो पंजाब जो है वो फिलहाल क्लियर कट लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही जाएगा। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। इसके अलावा कल हमने आपके साथ एक तस्वीर शेयर की थी और उसमें हमने आपसे कहा था कि ये सूरत हाल है। ये बेसिकली तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसके अंदर जो है आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान जो है कहके लगाते हुए पाए जाते हैं। तो अब इसके पस मंज़र में हसन रज़ा साहब दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर फाइल की है, उन्होंने वजह बताई है कि जनाब ये हंसने की वजह क्या थी। तो हंसने की वजह जो है वो ये थी कि जनाब किसी ने कहा कि जनाब डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पर गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि जी डॉलर तो ऊपर जा रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर भी ऊपर जा रहा है, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे कहके लगना शुरू हो गए। और उसके बाद खबर के मुताबिक कुछ 10 मिनट जो है इस मामले के ऊपर कहके लगते रहे। तो कभी कभार तो जब वाकई सिचुएशन बहुत टेंस हो ना तो एक अच्छी सी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चीज़ों को काम डाउन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑप्टिक्स। ऐसी सूरत हाल में मैं तो हैरान हूँ मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के ऊपर कि ये किस तरीके से काम करता है। जाहिर बात है मीडिया की जिम्मेदारी किसके अंडर आती है? मरियम औरंगजेब के अंडर आती है। तो मरियम औरंगजेब की जिम्मेदारी के अंडर जो है इस तरह की तस्वीर आप जब पब्लिक करेंगे, मतलब जाहिर बात है ये कोई अंदर जाके कोई खुफिया तस्वीर नहीं खींची थी, इनका अपना फोटोग्राफर था, इनका अपना फोटोग्राफर होगा, वो गया होगा, उसने 6 तस्वीरें खींची होंगी, 10 तस्वीरें खींची। नॉर्मली होता क्या, मैं चले आपको समझा देता हूँ। ये नॉर्मली ये जो इस तरह की मीटिंग्स होती है ना, इसमें ये होता है कि जब मीटिंग शुरू होती है, जैसे ही स्टार्ट होने लगती है, अभी बल्कि स्टार्ट भी नहीं हुई होती, अभी लोग आके बैठे होते हैं, तो ऑफिशियल फोटोग्राफर अंदर जाता है, वो बैठ के सबके टक 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 तस्वीरें खींचता है। उसके बाद जब वो तस्वीरें खिंच जाती हैं, वो 10, 15, 20 तस्वीरें खींच लेता है, वो खींच के उसके बाद वो बाहर चला जाता है। उसके बाद मीटिंग का बाकायदा आगाज़ होता है। फिर जो पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट होता है
जो भी इंचार्ज होता है वो उसमें से जो बेस्ट तस्वीरें होती हैं वो निकाल लेता है और उसको मीडिया को वो जारी कर देता है। तो मैं सलूट मारता हूं आपके मीडिया सेल को कि मतलब वो कितना शहजादा है कि उसने भी चुन के कौन सी तस्वीर निकाल के जो है वो मीडिया को रिलीज की कि कल से जो है वो नून लीग को और इस इत्तेहादी जमात को जो है ना सबको बुरा भला कहा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक साहब को तो ऑब्वियसली मौका मिला, हमने भी उस पर तनकीद की कि यार ये क्या है, यार ये कोई मूवमेंट है। मैं ये तो नहीं कहता कि जब मीटिंग हो रही होगी 2 घंटे की 3 घंटे की उसमें कहके लग रहे होंगे, लेकिन वन मूवमेंट, दैट वन पर्टिकुलर मूवमेंट जिसकी तस्वीर आप खींच के बाहर निकालें और उसके बाद मीडिया को रिलीज करें तो क्या इमेज जाएगा आपका। अब ये होते हैं ऑप्टिक्स। अब जाहिर बात है ऑप्टिक्स किसको समझ आएंगे? ऑप्टिक्स उसको समझ आएंगे जिसने कभी मीडिया में काम किया हो। बंदा आपके पास मीडिया में काम करने वाला, मतलब मरियम औरंगजेब ने कभी नहीं किया हुआ, अज़मा बुखारी साहिबा ने कभी नहीं किया हुआ, जो लोग मीडिया को हैंडल करते हैं उन्होंने कभी नहीं किया हुआ। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर हूं, मेरे लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, इस मीटिंग के अंदर फ़ाद हुसैन साहब भी बैठे हुए थे। फ़ाद हुसैन साहब को मैं मीडिया का गुरु मानता हूं, लिटरली गुरु। मतलब वो मेरे भी गुरु रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेरे बॉस रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में मेरे बॉस रहे हैं। तो मैं मान नहीं सकता, आई एम प्रीटी श्योर, मैं मान नहीं सकता कि उनको दिखाए बगैर या उनसे पूछे बगैर या उनकी अप्रूवल के बगैर ये तस्वीर इस तरह रिलीज होगी। और अगर उनको दिखा दी गई होती एक दफ़ा तो वो आई एम प्रीटी श्योर वो ऑब्जेक्ट करते कि यार बंदे दे बच्चे बनो है की रिलीज़ करने लगे हो। तो खैर वो पंजाबी में भी बोलते, वो तो बड़े मतलब ए पंजाबी वाले तो ऐसे बंदे हैं, वो तो बड़े सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड इंसान है। हम जैसे बंदे हैं जो पंजाबी बोल रहे थे, पता नहीं। अच्छा ये भी बड़ी हैरानगी की बात है, मैं आपसे जब बात करने लगता हूँ तो एम ही पंजाबी आ जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मतलब बिगेस्ट ब्लंडर नून लीग की जानिब से कल से बिगेस्ट ब्लंडर, लेकिन लगे रहेंगे, यकीन करें इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि मैं नून लीग के जो बी टेयर है, सी टेयर है, डी टेयर है, मेरी उन लोगों से जब बात होती है ना वो कहते हैं पाए ना थे कुछ नहीं तब्दील होना, ना इनको सोशल मीडिया चलाना आता है, ना इनको मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल करना आता है। ज़्यादातर इनके लोग जो बेसिकली अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, मैं नून लीग के बारे में एक और बताऊं कि जब तक ये ऑपोजिशन में थे ना तब तक फिर भी कोई टीवी के ऊपर अपीयरेंसेस हो जाती थी, कोई इंटरव्यूज वगैरह हो जाते थे, कोई नजर आ जाते थे। एक तो ये जैसे ही हुकूमत में आते हैं, और ये पीटीआई के साथ भी था, लेकिन ये जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फिर ये सारे सजे खबे हो जाते हैं। और भाई आके अपनी पार्टी को डिफेंड तो करो, अपनी हुकूमत को डिफेंड तो करो कि हो क्या रहा है। सब गायब हो जाते हैं। मैं सब तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी मतलब वो रेशो लेट से अगर 10 में से पहले 6 लोग या 7 लोग टीवी पे आते थे, अब वो रेशो कम होकर 2 पे आ चुकी है। ये सूरत हाल है। आपको पार्टी को डिफेंड करने के लिए जो है वो अज़मा बुखारी को आना पड़ता है, आपको आपकी पार्टी को डिफेंड करने के लिए जो है वो निहाल हाशमी को आना पड़ता है। जुबैर साहब जितना टीवी पे आया करते थे अब उस तरह नजर नहीं आ रहे। इसी तरह खुरम दस्तगीर साहब जितना टीवी पे आया करते थे वो नजर नहीं आ रहे। सो द होल हाउस इज क्रम्बलिंग डाउन। मतलब इसको मैं अंग्रेजी भी बोल सकता द होल हाउस इज क्रम्बलिंग डाउन। तो मतलब अब पंजाबी में आता बेड़ा ही गर्क होता पे इस वेले, मतलब बेड़ा ही गर्क हो रहा है। अब मैं उर्दू में भी कह दूं इनका बुरा हाल हो चुका है। तो मैंने आपको तीनों जबानों में बता दिया कि नून लीग का इस वक्त क्या हाल है। बहरहाल आज जनाब 20 तारीख है, होटलों के अंदर कमरे बुक होना शुरू हो गए हैं, हुकूमती साइड के भी अपोजिशन की साइड के भी, और अगले 48 घंटे की अब गेम रह गई है। 48 घंटे में देखते हैं अब क्या होता है। हमजा शहबाज कोई वो सरप्राइज जिसे कहते हैं ना, सरप्राइज आ गया, तो या वो जिस तरह मैं कहता हूँ ना कोई किसी साइंस के जरिए जो है वो कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन फिलहाल नंबर गेम के लिहाज से परवेज लाई मुझे सिक्योर नजर आते हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।